श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानां उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सा नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभरेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। बड़ा भीषण युद्ध हर की सेना दूषण सहित और राम जी के मध्य हुआ। इनकी सेना का काफी संहार हुआ श्री राम जी के द्वारा, जिसको देख करके दूषण सेनापति होने के नाते उसे बड़ा दुख हुआ। तो दूषण हतु स्वकम सैन्यम हन्यमानम विलोक्य च संदिदेश महाबाहु भीम वेगान दुरासदान राक्षसान पंचसाहस्त्रान समरेषु अनिवर्तिनः। महाबाहु दूषणः विशाल भुजाओं वाला दूषण शोकम सैन्यम हन्यमानम विलोक अपनी सेना को मार खाते हुए मारी जाती हुई देख करके शोकम सैन्यम हन्यमानम विलोक्य भीम वेगान दुरासदान समरेषु अनिवर्तिनः। देख करके समरेषु अनिवर्तिनः विशेष करके आया
कि युद्ध में जो पीठ दिखाकर न भागने वाले, समरेषु अनिवर्तिनः, युद्ध से जो बिना या तो जीत के आएंगे या मर के आएंगे। समरेषु अनिवर्तिनः दुरासिदान, यानी जो दुर्जय हैं, भीम वेगान, बड़े वेगशाली हैं, ऐसे पंचसहस्त्रान राक्षसान संधिदेश, बचे हुए 5000 राक्षसों को उसने आदेश दिया, दूसर ने आदेश दिया। उससे जाके बात की तो ते शूलैः पट्टिशैः खड्गैः शिलावर्षैः द्रुमैः अपि सर्वर्षैः अविच्छिन्नं बवर्षुः तं समन्ततः। ते यानी ते राक्षसाः, ये जितने राक्षस थे 5000, तम समन्ततः रामम समन्ततः, राम जी के चारों ओर, शूलैः पट्टिशैः खड्गैः, शूल के द्वारा, पट्टिस के द्वारा, तलवारों के द्वारा, शिलावर्षैः पत्थरों की वर्षा के द्वारा, द्रुमैः वृक्षों की वर्षा के द्वारा, और सर्वर्षैः अविच्छिन्नम, अविच्छिन्नम माने लगातार, जिसमें कोई अवरोध ना हो, लगातार इस बाण आदि के वर्षा, तम बवर्षु, राम जी के ऊपर ये सारे वर्षा करने लगे, सारे अस्त्र शस्त्रों की, शिलाओं की, वृक्षों की वर्षा श्री राम जी के ऊपर कर रहे हैं। तत द्रुमानाम शिलानाम च वर्षम प्राणहरम महत प्रतिजग्राह धर्मात्मा राघवः तीक्ष्ण सायकैः। धर्मात्मा राघवः, धर्मात्मा रघुनंदन राम जी, तीक्ष्ण सायकैः अपने तीखे बाणों के द्वारा, ततद्रुमानाम शिलानाम प्राणहरम महत वर्षम, उन सारे वृक्षों का, उन सारे शिलाओं का जो प्राणहारी हैं, जिनके वेग से प्राणों का हरण हो सकता है, प्राण का हरण करने वाले महत वर्षम, उस महाबरसात को प्रतिजग्राह, उन्होंने अपने बाणों से रोक दिया। इन अस्त्र शस्त्रों की बरसात को राम जी ने अपने तीखे बाणों से रोक दिया। प्रतिगृह्य तत वर्षम निमीलित युवऋषभः, इस बाणों की, अस्त्रों की बरसात को रोक करके ऋषभः यो निमीलित, बैल के समान, श्रेष्ठ बैल के समान उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। निमीलित यो ऋषभः, बंद करके क्या किया, कहे सर्वरक्षसां पदार्थम रामः परम क्रोधम लेभे, सारे राक्षसों को वध करने के लिए राम जी ने क्रोध धारण किया। रामः परम क्रोधम लेभे, ततः क्रोध समाविष्टः प्रदीप्तयो तेजसा सरैः अभ्यकिरत सैन्यम सर्वतः सह दूषणम। ततः क्रोध समाविष्टः प्रदीप्तयो तेजसा, तेजसा में तृतीया है, यह क्रोध समाविष्टः, क्रोध से आविष्ट होकर के, यानी परम क्रोधित होकर के, और अपने तेज के कारण ज्वलनशील दिखाई पड़ते हुए, तेजसा प्रदीप्तयो, ऐसे ही राम जी ने सरैः अपने बाणों के द्वारा सह दूषणम सर्वतः सैन्यम अकिरत, सेनापति दूषण के साथ सारी सेना पर उन्होंने बाणों की वर्षा कर दी। राम जी ने बाणों की वर्षा कर दी। राम जी की इस बाणों की वर्षा को देख करके ततः सेनापति क्रुद्धो दूषणः शत्रुदूषणः सरैः असनिकल्पैः तम राघवम सम अवारयत। कहते शत्रुदूषणः सेनापति दूषणः ततः क्रुद्धो, शत्रुओं का नाश करने वाला
सेनापति दूषण परम क्रोधित होकर के असनिकल्पैः सरैः वज्र के समान अपने बाणों के द्वारा राघवम सम अवारयत, रघुनंदन राम जी को आगे बढ़ने से रोक दिया। राघवम सम अवारयत, रामचंद्र जी का वेग रोक दिया। ततो रामः सुसंक्रुद्धः छुरेण अस्य महद्धनुः चिच्छेद समरे वीरः चतुर्भिः चतुरो हयान् हत्वा च अश्वान् शरैः तीक्ष्णैः अर्धचन्द्रेण सारथेः शिरोजहार तत रक्षात्रिभिः बिव्याध वक्षसि। ततो रामः सुसंक्रुद्धः, तब राम जी और अधिक क्रोधित होकर के, सुसंक्रुद्धः परम क्रोधित होकर के, छुरेण अस्य, छुर नाम के बाण के द्वारा, छुर बाण से, जो उसका अग्रभाग छुरे के समान होता है उसका छुर बाण कहते हैं। छुरेण, छुर बाण के द्वारा समरे महत धनु चिच्छेद, वीर राम जी ने युद्ध भूमि में शत्रुओं के बड़े बड़े धनुष को तोड़ डाले। महत धनु चिच्छेद, फिर कहे चतुर्भिः सरैः, चार बाणों के द्वारा अश्वान हयान चतुरो हत्वा, उन चार घोड़ों को मार करके सरैः तीक्ष्णैः अर्धचंद्रेण, अब अर्धचंद्र बड़े तीखे अर्धचंद्र नामक के बाण के द्वारा सारथेः शिरोजहार, सारथी का सिर काट दिया, सारथी का सिर काट दिया। तत रक्षा त्रिभिः बिभ्याद वक्षसि, त्रिभिः तीन बाणों के द्वारा राक्षस के वक्षस्थल में प्रहार किया। त्रिभिः वक्षसि बिभ्याद, रक्षा, राक्षस के वक्षस्थल में उन्होंने तीन बाणों के द्वारा प्रहार किया। सा छिन्न धन्वा, कुर्सी मंगा दे क्या, पूछ लीजिए। सा छिन्न धनवा विरथो हतासो हत सारथि जग्राह गिरिशृंगाभम परिघम रोम हर्षणम। सा छिन्न धनवा, अब दूषण कैसा है, जिसका धनुष टूट चुका है। सा छिन्न धनवा, और हत अश्वो सारथि, जिसके घोड़े मारे जा चुके हैं, जिसके रथ का सारथी भी मारा जा चुका है। घोड़े नहीं है, सारथी नहीं है, धनुष नहीं है। इस प्रकार क्या कहा, सा विरथ हो, बिना रथ का हो करके उसने, उस दूषण ने गिरिशृंगाभम रोम हर्षणम परिघम जग्राह, गिरिशृंगाभम पहाड़ की चोटी के समान बड़ा ही रोमांचकारी एक परिघ उसने अपने हाथ में ले लिया। परिघ कैसा है, कहे बेष्टितम कांचनैः, वो सोने से मढ़ा हुआ है। आगे लिखा भी कांचनैः पट्टैः बेष्टितम, सोने के पत्थर के द्वारा मढ़ा हुआ है, सोने के पत्थर के द्वारा मढ़ा हुआ है। और यह परिघ कैसा है, कहे देव सैन्याभिमर्दनम, देवताओं के सेना को भी मर्दन करने में समर्थ इस परिघ को हाथ में लेकर उसने आगे बढ़ा। यह परिघ अभी पूरा नहीं हुआ, परिघ कैसा है बता रहे हैं, अभी इतना बड़ा है। और परिघ कैसा है, कहे आयसैः शंकुभिः तीक्ष्णैः किरणम परवशोक्षितम। आयसैः लोहे की, हाँ आयस में लोहा, शंकुः यानी कील, लोहे की कील जो बड़ी तीखी तीखी कील है। तीक्ष्णैः, लोहे की बड़ी नोकदार कील उस परिघ में चारों ओर जड़ी हुई है, लोहे की नोकदार कील। और कहे परवसा उक्षितम, पर माने शत्रु, शत्रुओं के द्वारा को मारा है तो शत्रुओं के शरीर की वसा चर्बी उसमें लगी हुई है। सर्व पर वसा उक्षितम, है ना,
शत्रुओं के शरीर की चर्बी उस परिघ में लगी हुई है। वज्र असनिसम स्पर्शम, उस परिघ का स्पर्श वज्र के समान है, वज्र के समान उसका स्पर्श है। पर गोपुर दारणम, पर गोपुर, गोपुर माने मुख्य द्वार है ना, और पर माने शत्रु, शत्रु नगरी के मुख्य द्वार को विदीर्ण करने वाला, तोड़ देने वाला परिघ है। इस परिघ की ये विशेषता है, जिस परिघ को लेकर के दूषण चला है, ऐसा परिघ लेकर के दूषण चल रहा है। तम महाउरग संकासम परिघम प्रगृह्य रणे, इस प्रकार अभी भी परिघ के बारे में बता रहे हैं, उसका विश्लेषण और आ रहा है। कहे महाउरग संकासम, विशाल सर्प के समान दिखाई पड़ने वाला, परिघम प्रगृह्य, उस परिघ को लेकर के रणे दूषणो, युद्ध भूमि में वो दूषण, दूषण कौन है? कहे क्रूर कर्मा निशाचर, क्रूर कर्म करने वाला और निशाचर और राक्षस दूषण रामम अभिअपतत, राम जी के सामने दौड़ा, ऐसा परिघ लेकर के राम जी के सामने दौड़ा। अंतिम वाला श्लोक देख लीजिए। तम महोरग संकासम परिगृह्य परिघम रणे, दूषणो अभ्यपतत रामम क्रूर कर्मा निशाचरः, तस्य अभिपतमानस्य दूषणस्य स राघवः द्वाभ्यां सराभ्यां चिच्छेद साहस्ताभरणौ भुजौ, तस्य अभिपतमानस्य दूषणस्य, उस दूषण को अपनी ओर आता हुआ देख करके, तस्य दूषणस्य अभिपतमानस्य, है ना, अपनी ओर आता हुआ देख करके, राघवः रघुनंदन श्री राम जी, द्वाभ्याम सराभ्याम, दो बाणों के द्वारा, द्वाभ्याम सराभ्याम, दो बाणों के द्वारा, सहस्ताभरणौ भुजौ चिच्छेद, आभरण से युक्त, बाजूबंद आदि से युक्त उसकी दोनों भुजाओं को अपने दो बाणों से काट डाला। चिच्छेद, उसकी दोनों भुजाओं को ही काट दिया। जिन भुजाओं से परिघ लेकर चला, उन भुजाओं को ही रघुनंदन राम जी ने काट दिया। भ्रष्टः तस्य महाकायः पपातरण मूर्धने, परिघ छिन्न हस्तः तस्य शक्रध्वजयो अग्रतः, छिन्न हस्तस्य भ्रष्टः, जिसका हाथ कट गया है, हाथ कट जाने से हाथ में स्थित वो परिघ, तस्य महाकायः, विशाल शरीर वाला वो परिघ है ना, विशाल दिखाई पड़ने वाला परिघ, कहते हैं परिघः रणमूर्धनि पपात, युद्ध के मुहाने पर अग्रतः पपात, उसी दूषण के सामने ही उसकी भुजाएं गिर गई। अग्रतः पपात, भुजाएं कटी हैं, वो खुद तो नहीं गिरा ना, तो कहे उनकी दोनों भुजाएं कट करके उसी के सामने गिर गई युद्ध भूमि में। एक उदाहरण दिया, कहे शक्रध्वजयो, जिस प्रकार इंद्र का ध्वज कहीं गिर जाए, इंद्र के ध्वज के समान वो दोनों भुजाएं उसकी उसी के सामने गिर पड़ी, उसी रणभूमि में। कराभ्याम च विकीर्णाभ्याम पपात भुवि दूषणः, विषाणाभ्याम विशीर्णाभ्याम मनस्वीयो महागजः। कराभ्याम विकीर्णाभ्याम, उसके दोनों हाथों के गिर जाने के कारण, तृतीया में दोनों है, कराभ्याम विकीर्णाभ्याम दो वचन में है, हा? उसके दोनों हाथों के गिर जाने के कारण दूषणः भुवि पपात, वो दूषण भी जमीन पर गिर गया। दूषणः भुवि पपात, वो दूषण भी जमीन पर गिर गया। एक उदाहरण दिया, विषाणाभ्याम विशीर्णाभ्याम
मनस्वीयो महागजः, महागजः मनस्वी महागजः, परम मनस्वी महागज महान हाथी, विषाणाभ्याम विशीर्णाभ्याम, उसके दोनों दांत कट जाने पर, दोनों दांत टूट जाने पर जिस प्रकार हाथी गिरकर छटपटाने लगता है, उसी प्रकार यह दूषण अपने दोनों हाथ कट जाने पर गिर गया। दृष्ट्वा तम पतितं भूमौ दूषणं निहतं रणे, साधु साधु इति काकुत्स्थं सर्वभूतानि अपूजयन्। दृष्ट्वा तम पतितं दूषणं, केवल पतितम नहीं लिखा, कहें निहतम दूषणम भूमौ पतितम रणे, रणभूमि में मरे हुए दूषण को जमीन पर गिरा हुआ देख करके, दृष्टवा प्रत्यय है इसलिए देख करके, है ना, कहें पतितम दृष्टवा, उसको गिरा हुआ देख करके, सर्वभूतानि, सारे जितने प्राणी हैं, सारे प्राणीगण, प्राणी समूह, काकुत्स्थम साधु साधु इति, एक कुस्थ कुल नंदन राम जी आपने बड़ा सुंदर किया, बड़ा सुंदर किया, उनका साधुवाद होने लगा, अपूजयन, रामचंद्र जी का अभिनंदन होने लगा, उनका आदर होने लगा। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, क्रुद्धा त्रयः सेनाग्रयायिनः, त्रयः क्रुद्धा सेनाग्रयायिनः, सेना के आगे आगे चलने वाले तीन निशाचर बड़े क्रुद्ध होकर के, ये तीन निशाचर कौन है, इनका नाम दिया है, आगे दिया है, दो श्लोक पढ़ देते हैं। संहत्य अभिद्रमन रामम मृत्युपाशावपासितः, महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाती चा परस्वधम, प्रमाती चा महाबलः। इन तीनों के नाम है महाकपाल, स्थूलाक्ष और महान बलशाली प्रमाथी। ये तीन हैं जो सेना के आगे आगे चलने वाले थे। तो सेनाग्रयायिनः महाकपालः स्थूलाक्षः महाबलः प्रमात्री त्रयः क्रुद्धा, ये तीनों क्रोधित होकर के, संहत्या, तीनों आपस में मिल करके सलाह करके, मृत्युपाशावपासितः, मृत्युपाश में जकड़े हुए ये तीनों, रामम अभियद्रवन, राम जी की ओर दौड़े, राम जी पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। कहे कौन कौन कैसे कैसे दौड़ा है भी देख लीजिए। कहे महाकपालो विपुलम शूलम उद्यम राक्षसः, महाकपाल नाम का जो राक्षस था एक बड़ा भारी शूल लेकर के दौड़ा। स्थूलाक्षः पट्टिसम गृह्य, जो स्थूलाक्ष नाम का राक्षस था वो पट्टिस नाम का यंत्र लेके, अस्त्र लेके दौड़ा। अप्रमाथी चा परस्वधम, प्रमाथी फरसा लेकर के दौड़ा, एक पट्टिस लेके दौड़ा, एक फरसा लेके दौड़ा और एक शूल लेकर के दौड़ा। दृष्ट्वा एव आपतंस्तांसतो, तांसतो दृष्ट्वा आपततः, इन तीनों को आता हुआ देख करके, सायकैः सितैः तीक्ष्णाग्रैः राघवः, अपने तीखे तीखे बढ़िया सुंदर पहने बाणों के द्वारा श्री रघुनंदन राम जी ने संप्राप्तान अतिथीन यो प्रतिजग्राह, जैसे कोई अतिथि घर में आ गया हो उसका स्वागत करें, तो उस अतिथियों के समान इन तीनों आते हुए राक्षसों का अतिथि के समान बाणों के द्वारा भगवान ने उनका स्वागत किया। संप्राप्त, बाणों के द्वारा स्वागत किया। महा स्वागत में क्या हुआ? कहे महाकपालस्य शिरः चिच्छेद रघुनंदनः, रघुनंदन राम जी ने अपने बाण से महाकपाल का सिर ही काट दिया। महाकपालः शिरः चिच्छेद रघुनंदनः। दूसरा आया प्रमाथी आया, कहे असंख्यैः तु बाणौघैः
प्रममाथ प्रमाथिनम। असंख्य बाणों के समूह के द्वारा, ओघ माने समूह, बाणौघैः असंख्यैः, असंख्य बाणों के समूह के द्वारा प्रमाथिनम प्रममाथ, प्रमाथी नाम के राक्षस को मथ डाला, यानी उसको भी नष्ट कर दिया। अब तीसरा है स्थूलाक्ष। स्थूलाक्ष का अर्थ है जिसकी आंख बहुत बड़ी है, शरीर में आंख ही सबसे बड़ी। तो कहे स्थूलाक्षस्य अक्षिणी स्थूले, स्थूल आँख के उस बड़ी आंख में पूरया मांस सायकैः, उसकी आंख को ही बाणों से भर दिया, उसकी आंख को ही बाणों से भर दिया। तो अब ये तीनों घायल हो गए हैं। तो कहते हैं सापपातः तो भूमो विटपेयो महाद्रुमः, ये तीनों एक महान वृक्ष के समान। महान वृक्ष कैसा है? विटपी। विटपी का अर्थ है जिसमें शाखा और पत्ते अधिक होते हैं। हाँ, अनेक शाखा और विभिन्न घने पत्तों वाले एक महान वृक्ष के समान ये तीनों जमीन पर गिर पड़े। सापपातः तो भूमो विटपीयो महाद्रुमः, दूषणस्य अनुगान पंचसाहस्त्रान कुपितः क्षणात्। दूषण है ना, दूषण गया और ये तीन भी गए। अब दूषण के साथ आए हुए 5000 सैनिक हैं, है ना? तो कहे दूषणस्य अनुगान पंचसाहस्त्रान, दूषण के साथ अनुगमन करके उसके पीछे पीछे आने वाले 5000 जो राक्षस हैं, कहते हैं कुपितः रामः, परम क्रोधित होकर के राम जी क्षणात, एक ही क्षण में, पंचसाहस्त्रैः शरैः, 5000 बाणों के द्वारा हत्वा, मार करके यम साधनम अनयत, उनको सब यमलोक को भेज दिया, यमराज के घर भेज दिया। ठीक है। सापपातः तो भूमो विटपीयो महाद्रुमः, दूषणस्य अनुगान पंचसाहस्त्रान, 5000 थे इसलिए पंचसाहस्त्रैः शरैः, इन 5000 को 5000 बाणों के द्वारा एक ही क्षण में, एक ही क्षण में, एक ही साथ यम साधनम अनयत, इन सबको यमलोक पहुंचा दिया। अब कौन बचा? दूषणम निहतम श्रुत्वा तस्य चैव पदानुगान व्याधिदेश खरः क्रोधा सेनाध्यक्षान महाबलान। दूषणम निहतम श्रुत्वा तस्य चैव पदानुगान, दूषण को और उसके साथ चलने वाले विशेष सैनिक और 5000 सैनिक, है ना, इन सारे राक्षसों को मरा हुआ सुन करके, दूषणम चैव पदानुगान तस्य निहतम श्रुत्वा, इनको मरा हुआ सुन करके क्रोधः खरः, परम क्रोधित खर महाबलान सेनाध्यक्षान व्याधिदेश, महान बलशाली अपने सेनाध्यक्षों को उसने आदेश दिया। बताया था उसके सेनाध्यक्ष कितने हैं? 12 हैं, 12 जो उसके आगे पीछे चलते थे। कहे तान सेनाध्यक्षान व्याधिदेश, उनको आदेश दिया। क्या कहा? अयम दूषणः सपदानुगः संख्ये विनिहतः, यह जो दूषण सेनापति था अपने सारे 5000 सैनिकों के साथ संख्ये यानी युद्धे समरे, समर भूमि में युद्ध में ये सब मारे गए। इसलिए महत्या सेनया सारथम युद्ध्या रामम पुमानुसम शस्त्रैः नाना विधाकारैः अनध्वं सर्वराक्षसाः, आदेश दिया कि सर्वराक्षसाः, ये सारे राक्षसों
महत्या सेनया सारथम, बहुत बड़ी सेना लेकर के अपने साथ जाओ, युद्ध्वा, युद्ध करके, नाना विधाकारैः शस्त्रैः, अनेक प्रकार के शस्त्रों के द्वारा, कुमानुसम रामम, इस दुष्ट मनुष्य राम को, कुमानुसम रामम अनध्वम, दुष्टता करने वाले इस राम को जाके मार डालो। अनध्वम एवं उक्त्वा खरः क्रुद्धो राममेव अविदुद्रुवे, ऐसा कहकर के क्रोध को संभाल न पाने के कारण खर स्वयं ही राम जी की ओर बढ़ गया। एवं उक्त्वा खरः क्रुद्धो रामम एव अभिरुद्रो, जब वो चला तो उसके पीछे उसके 12 सैनिक सेनापति भी चले। 12 सेनापतियों का नाम फिर से दिया है। सेनगामी पृथुग्रीवो यज्ञ शत्रु विहंगमः, दुर्जयः करवीराक्षा परुषः कालकारमुखः, हेममाली महामाली सर्पास्यो रुधिरासनः। ये 12 हो गए। तो आगे लिखते हैं, द्वादश एते महावीरजा बलाध्यक्षाः, ये 12 जो महान पराक्रमी जो उसके सेनापति हैं, ये सब ससैनिकाः, सैनिक के साथ, राक्षस सेना के साथ, सर्वोत्तमान, उत्तम उत्तम बाण, बड़े श्रेष्ठ बाण, रामम एव अभ्यधावंत विसृजन्तः, बाणों का विसर्जन करते हुए, बाणों को छोड़ते हुए राम जी की ओर सब दौड़े। रामम एव अभ्यधावंत विसृजन्तः, यानी छोड़ते हुए, बाण छोड़ते हुए ये सब राम जी की ओर दौड़े। ततः पावक संकाशैः हेम वज्र विभूषितैः, जघान से समतेजस्वी तस्य सैन्यस्य सायकैः। ततः तेजस्वी रामः, तो परम तेजस्वी श्री राम जी, तस्य सैन्यस्य शेषम, उसकी सेना को जो बच गए, 5 जात तो वही मर गए, बाकी पहले मर गए। तो कहे तस्य शेषः शेषम सैन्यस्य, खर के जो बचे हुए सेना थे, उन सेना को पावक संकाशैः हेम वज्र विभूषितैः सायकैः, पावक संकाशैः, अग्नि के समान ज्वलनशील, हेम वज्र, वज्र माने हीरा, हेम माने सोना, सोने और हीरे से जो विभूषित है, ऐसे बाणों के द्वारा, हेम वज्र विभूषितैः सायकैः, ये अपने बाण, इन बाणों के द्वारा तेजस्वी राम ने शेषम जघान, बचे हुए सैनिकों को भी मार दिया। शेषम जघान ते रुक्म पुंखाः विशिखाः सधूमायु पावकाः, निजग्नु तानि रक्षांसि वज्रायु महाद्रुमान्। ते रुक्म पुंखा विशिखाः, सोने की पंख जिनमें लगी हैं, इन बाणों में, विशिखा ऐसे चोखे चोखे बाणों के द्वारा, सधूमायु पावकः, धूम के सहित अग्नि की जो शोभा होती है, उस अग्नि के समान इन बाणों से रक्षांसि तानि निजग्नु, उन सारे राक्षसों को मार दिया भगवान ने। कैसे मारा? कहें वज्रायु महाद्रुमान, जैसे वज्र के प्रपात से, वज्र के द्वारा बड़े वृक्ष, वज्रपात से जैसे बड़ा वृक्ष जो है कटकर गिर जाता है, उसी प्रकार इन सारे राक्षसों सैनिकों को राम जी ने अपने बाणों से मार दिया। रक्षसाम तो सतम रामः सतेन एकेन कर्णिना, सहस्त्रम तो सहस्रेण जघान रणमूर्धनि। अभी बचे हुए हैं, है ना, अभी बचे हुए हैं। तो कहते हैं रामः सतेन कर्णिना एकेन, राम जी ने एक बार में कर्णी नामक
कर्णी नामक बाण है। कर्णी नामक 100 बाणों से सतेन एकेन कर्णिना रामः शतम रक्षसाम। कर्णी नामक 100 बाणों से एक बार में 100 राक्षसों को मार दिया। कर्णी नामक बाण से 100 बाणों से 100 राक्षसों को एक बार में मार दिया। दोबारा फिर मारा। क्या मारा? कहे सहस्त्रम तो सहस्त्रेण जघान रणमूर्धनि सहस्त्रेण कर्णिबाणेन कर्णिसरेण। कर्णी नामक 1000 बाणों से बचे हुए 1000 सैनिकों को भी युद्ध भूमि में ही मार दिया। रणमूर्धनि जघान। तैः भिन्न वर्म आभरणः छिन्न भिन्न सरासनाः निपेतुः शोणिता दिग्धा धरण्याम रजनीचराः। तैः भिन्न वर्मा। तैः इन बाणों के द्वारा, कई सरैः इन बाणों के द्वारा भिन्न वर्म आभरणा इन राक्षसों के कवच छिन्न भिन्न हो गए। वर्म माने कवच। आभरणा छिन्न, जितने आभूषण थे वो सब टूट फूट गए। भिन्न सरासना, सरासन सर का आसन यानी धनुष, इन सबके धनुष भी टूट गए। इन सबके धनुष भी टूट गए। और रजनी चरा, जब इनके अस्त्रों शस्त्रों की आभरणों की यह हाल हुई तो रजनी चरा जो राक्षस गण थे ये कैसे हुए? शोणिता दिग्धा, रक्त रंजित, रक्त से लथपथ, है ना। धरण्याम निपेतुहु, सब पृथ्वी पर गिर गए। धरण्याम निपेतुहु। तैः मुक्त केशैः समरे पतितैः शोणितोक्षितैः विस्तीर्णा वसुधा कृष्णा महावेदिः कुशैः यो। तैः मुक्त केशैः, तैः यानी इन सेना के द्वारा, राक्षसैः सेना, इन राक्षसी सेना के जो मरे हुए लोग हैं, मुक्त केशैः, इनके बाल बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए बाल वाले। पतितैः शोणितोक्षतैः, रक्त रंजित शरीर वाले, पृथ्वी पर गिरे हुए, समरे युद्ध भूमि में गिरे हुए। विस्तीर्णा कृष्णा वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी पर ये फैल गए, संपूर्ण पृथ्वी पर बिखर गए। और उस समय उस बेदी की शोभा कैसी हुई? कहे महावेदी कुशैह्यू, जैसे पूजा के लिए बड़ी वेदी बनाई जाए और उस वेदी पर कुश बिछाया जाए। जैसे कुश बिछा हो, उस महावेदी है समरभूमि, रणभूमि, और कुश है ये मरे हुए राक्षस। है महावेदी कुशैह्यू, पूजा के लिए बने हुए महावेदी पर, बड़ी बड़ी वेदियों पर जैसे कुश बिखरे हों, उस तरह युद्ध भूमि की शोभा हो रही है। तत्क्षणे तो महाघोरम वनम निहत राक्षसम बभूव निरय प्रख्यम मांस शोणित करदमम। तत्क्षणे, उस समय में महाघोरम वनम, वह महान भयानक जो वन था, मांस शोणित करदमम, मांस और रक्त के, रक्त का कीचड़ बन गया। करदम यानी कीचड़, रक्त और मांस का कीच से भरा हुआ निहत राक्षसम, जहां मारे हुए राक्षसों का मांस और रक्त से कीचड़ बन गया था। तद भो महाघोरम वनम तत्क्षणे निरय प्रख्यम बभूव, ऐसे महान भयंकर वो वन निरय प्रख्यम, निरय माने नरक, बिल्कुल नरक के समान वो महावन बन गया। निरय प्रख्यम बभूव। 14 सहस्राणि रक्षसां भीम कर्मणान् हतानि एकेन रामेण मानुषेण पदातिना। पदातिना मानुषेण एकेन रामेण, पैदल चलते हुए मानवीय जाति के एक श्री राम जी के द्वारा। भीम कर्मणाम 14 सहस्राणि रक्षसाम हतानि।
भीम कर्मा भयंकर कर्म करने वाले इन 14,000 राक्षसों को अकेले राम जी ने मार डाला। हतान ये सब मारे गए। सुंदर है। एकेन रामेण मानुषेण पदातिना। ये सब तरफ से हाथी से घोड़े से आ रहे हैं, लेकिन भगवान मेरे पदातिना पैदल ही चलते हुए और एकेन अकेले ही इन सारे 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया। तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः। इतनी बड़ी सेना में महारथी खर बचा हुआ है। कहें तस्य सैन्यस्य सर्वस्य खरः शेषो महारथः। एक और है, कहें राक्षसः त्रिशिराः चैव रामः च रिपुसूदनः। कहें एक राक्षस और है जो त्रिशिरा, जिसका नाम है त्रिशिरा बचा, खर बचा, और बचे कौन? कहें रिपुसूदनः रामः। शत्रुसूदन राम जी क्यों के क्यों खड़े हैं, है ना। उधर खर बचा है और त्रिशिरा बचे हैं। शेषा हता महावीरजा राक्षसा रणमूर्धनि घोरा दिर्वसहा सर्वे लक्ष्मणस्य अग्रजेन ते। लक्ष्मणस्य अग्रजेन, लक्ष्मण जी के बड़े भाई श्री राम जी के द्वारा सर्वे दुर्विसहा घोरा महावीरजा राक्षसा, ये सभी असह्य तेज वाले, असह्य पराक्रम वाले, महान भयानक दिखने वाले, महान पराक्रमी राक्षसा रणमूर्धनि हता। युद्ध भूमि में इन सबको मार दिया राम जी ने। ततः तो तत भीम बलम महाहवे समीक्ष रामेण हतम बलेयसा। रथेन रामम महता खरः तथा समाससाद इंद्रयो उद्यता सनिः। ततः तो बलीयसा रामेण हतम समीक्ष। राम जी के द्वारा बलपूर्वक इन राक्षसों को मारा हुआ देख करके, ठीक है, बलीयसा रामेण हतम समीक्ष, है ना। बलपूर्वक राम जी के द्वारा इन राक्षसों को मारा हुआ देख करके महाहवे आहुए युद्धे समरे समरांगणे, तो कहते हैं उस जब संग्रामगण में समरांगण में भीम बलम रामम, परम पराक्रमी अधिक बल वाले श्री राम जी को महता खरः ततः रथेन। खरः महता रथेन, वो खर एक बड़े विशाल रथ से समाससाद रामम, राम जी के पास आकर खड़ा हुआ। कैसे खड़ा हुआ? कहे इंद्रयु उद्यत असनिहि। इंद्र जैसे अपने शत्रु पर आक्रमण करने के लिए खड़े होते हैं, उसी प्रकार वो खर आकर के राम जी के पास खड़ा हुआ, है ना। खर आ गया राम जी के पास आज युद्ध करने के लिए। दूषण आदि का श्री गोविंदाय नमः हो चुका है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। खरम तो रामा अभिमुखम प्रयांतम वाहिनी पति राक्षसा त्रिशिरा नाम सन्निपत्यैलम अब्रवीत। खरम अभिमुखम रामम प्रयांतम, खर को राम जी के सामने जाता हुआ देख करके, अब दो ही बचे, तो खर तो राजा है, दूसरा सेनापति, तो कहे वाहिनी पतिम त्रिशिरा राक्षसा, सेनापति के रूप में वो त्रिशिरा राक्षस जिसका नाम त्रिशिरा था, सन्निपत्य बड़े नजदीक आकर के खर के इदम अब्रवीत, वो खर से जाके बोला कि माम नियोजय विक्रांतम त्वम निवर्तस्व साहसात् पश्य रामम महाबाहुम संयुगे विनिपाति तन्म। तुम माम विक्रांतम नियोजय, एक हर आप क्यों जा रहे हो?
परम पराक्रमी आपका सेनापति बैठा हुआ है, मुझ पराक्रम वाले सेनापति को नियोजय आप नियुक्त करो, आप नियुक्त करो। और तुम निवर्तस्व साहसात, इस साहस पूर्ण कार्य से आप लौट जाओ, आप निवृत्त हो जाओ। और लौट करके देखो, पश्य, देखो, क्या देखो? संयुगे महाबाहुम रामम विनिपातितम, संयुगे युद्धे, कि युद्ध भूमि में राम, महाबाहु राम जी को मैं कैसे मारता हूं, आप खड़े होके देखो। आप युद्ध मत करो। प्रतिजानामि ते सत्यम, कहे मैं आपके सामने सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूं। प्रतिजानामि ते सत्यम, और आयुधम च अहम आलभे, अपने शस्त्रों की शपथ खाकर कहता हूं, सत्य की प्रतिज्ञा कर रहा हूं, शपथ के आयुधों की शपथ खाकर कहता हूं कि सर्वरक्षसाम बधारहम रामम बधिष्यामि, सर्वराक्षसम बधारहम, सभी राक्षसों के द्वारा वध करने योग्य जो राम हैं, इन राम का बधिष्यामि, मैं वध करूंगा, है ना? आप यह देखो, अहम वार अस्य रणे मृत्यु एषु वा समरे मम, कहें इस समर में, इस युद्ध भूमि में दो ही बात हो सकती है, या तो मैं मरूंगा या राम मरेंगे, है ना? कहता है अहम वा अस्य रणे मृत्यु एषु वा समरे मम विनिर्वर्त रणोत्साहम मुहूर्तम प्राश्निको भव, इसलिए मुहूर्तम रणोत्साहम विनिर्वर्त्या, 2 घड़ी के लिए आप मुझे समय दो, 2 घड़ी के लिए आप इस रण का अपना उत्साह कम करो, युद्ध करने का तुम्हारा जो उत्साह है उसको कम करो, युद्ध मुझे करने दो। और तुम प्राश्निको भव, तुम यहाँ पर खड़े होकर के इस युद्ध के साक्षी बनो, प्राश्निको यानी साक्षी है, तुम यहाँ पर साक्षी बनो, हमें युद्ध करने दो। प्रविष्टो वा हते रामे जनस्थानम प्रयास्यसि, कहता है हते रामे, राम जी के मार देने पर प्रविष्टो, प्रसन्न होकर के, जन स्थानम प्रयास्यसि, जन स्थान के लिए चले जाओगे, है ना? राम जी को अगर मैंने मार दिया तो जन स्थान को चले जाओगे हर्षपूर्वक। उल्टा हुआ तो कहते मई वा निहते रामम संजुगाय प्रयास्यसि, राम जी के द्वारा यदि मैं मारा गया, है ना, रामम निहते मई, अगर राम ने मुझे मार दिया तो संयुगाय प्रयास, तो युद्ध के लिए आ जाना, अगर राम को मार दूंगा तो जनस्थान के लिए लौट जाना, यदि राम ने मुझे मार दिया तो युद्ध के लिए डट जाना। दोनों कहा प्रहिष्ट, बड़ा सुंदर श्लोक लगता है ये, प्रहिष्टो वा हते रामे जन स्थानम प्रयास्यसि मयि वा निहते रामम संयुगाय प्रयास्यसि। ये तीसरा जानते हैं, ये बड़ा सुंदर देव रूप था। ये श्राप के कारण तीसरा राक्षस बना, है ना? तो इसलिए ये बार बार ये क्यों कह रहा है कि मुझे ही लड़ने दो, मैं मरूंगा तभी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों कहता है सुनिए, खरह त्रिशिरसा तेन मृत्युलोभयात प्रसादितः, ये त्रिशिरा खर की इतनी प्रार्थना, इतना प्रसन्न इसलिए कर रहा है कि राम जी के हाथों मृत्यु का लोभ है, राम जी के हाथों मरने का लोभ है। कहता है मृत्यु लोभात खरह प्रसादितः, राम जी के हाथे मृत्यु पाने के लिए वो खर को बड़ा प्रसन्न कर रहा है कि खर मुझे आज्ञा दे दे। गच्छ युद्ध इति अनुज्ञातो राघवा अभिमुखो ययौ, जब खर प्रसन्न हो गया तो उसने गच्छ, जाओ युद्ध, जाओ युद्ध करो
इत अनुज्ञातो, जैसे ही उसे आज्ञा प्राप्त हुई, राघव अभिमुखो ययो, ओ राघव रघुनंदन के सामने युद्ध करने के लिए आ गया। तिसराहतु रथेनैव वाजियुक्तेन भास्वता, अभियद्रवतरणे रामम त्रिसिंगयो पर्वतः। त्रिसराहतु त्रिसिंगयो पर्वतः, उसके 3 सिर हैं। त्रिसरा इसलिए नाम है, 3 सिर हैं। तो कहते हैं उसकी शोभा कैसे हो रही है त्रिसरा की, त्रिसिंगयो पर्वतः, उस पर्वत के समान जिसकी 3 चोटियां हैं। 3 चोटी वाले पर्वत के समान वो त्रिसरा भास्वता रथेन बाजयुक्ता, अत्यंत चमकते हुए बढ़िया रथ के द्वारा, जिसमें घोड़े जुते हुए थे, रणे रामम अभियद्रवत, युद्ध भूमि में राम जी के सामने दौड़ा। सरधारा समूहान सा महामेघयो उत्सृजन, व्यसृजत सदृशम नादम जलार्द्रस्य यो दुंदुभेः। महामेघयो सरधारा समूहान उत्सृजत, विशाल बादल के द्वारा जिस प्रकार जल की वर्षा होती है, उसी प्रकार बाण की धारा, बाणों की वर्षा वो करने लगा। वो त्रिसरा राम जी के ऊपर बादल के समान वो बाण की वर्षा कर रहा है। व्यसृजत सदृशम नादम, और वर्षा होने पर जैसे सुंदर आवाज निकलती है वर्षा से, व्यसृजत सदृशम नादम, उसी प्रकार की आवाज उत्पन्न कर रहा है। यह आवाज कैसी है, जलार्द्रस्य यो दुंदुभे, जैसे एक नगाड़ा है और पानी से भीग गया है, पानी से भीगे हुए नगाड़े की जैसी आवाज होती है, वैसी आवाज वहां युद्ध भूमि में आ रही है। अभिगच्छन्त आगच्छन्तम त्रिसरसम राक्षसम प्रेक्ष राघवः, रघुनंदन राम जी त्रिसरा नाम के राक्षस को अपने सामने आया हुआ देख करके, है ना, आगच्छन्तम त्रिसरसम राक्षसम प्रेक्ष राघवः, देख करके धनुषा प्रतिजग्राह विधुनवन सायकान सितान, धनुष उठा करके बड़े चोखे चोखे बाणों का वर्षा करने लगे, बाण चलाने लगे। बाण को ग्रहण किया भी, इतने ये चलाया नहीं, विधुनवन चलाने लगे। सा संप्रहारः तुमलो रामः त्रिसरसो तदा, राम जी और त्रिसरा के बीच जो युद्ध चल रहा है, ये कहते हैं संप्रहारः तुमलो, बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ त्रिसरा और राम जी के बीच। यह युद्ध का उपमा दिया है, कैसा, कह संबभूव अति बलिनो सिंह कुंजरयो भयो, जैसे अत्यंत बलशाली सिंह किसी हाथी के साथ युद्ध कर रहा हो, वैसा ही युद्ध ये राम और त्रिसरा में हो रहा है। ततः त्रिसरसा बाणैः ललाटे ताड़ितः त्रिभिः, ततः त्रिशिरसा, इसके बाद उस त्रिसरा नाम के राक्षस ने त्रिभी बाणैः ललाटे ताड़िता, 3 बाणों के द्वारा भगवान के ललाट में उसने प्रहार किया। 3 बाणों के द्वारा त्रिभी बाणैः ललाटे ताड़ितः, भगवान के ललाट में उसने प्रहार किया। अमरसी कुपितो रामः संग्रब्ध इदम अब्रवीत, त्रिसरा के इस कृत्य को ना सहन कर पाने के कारण संग्रब्ध रामः कुपितो, अत्यंत क्रोधित होकर के राम जी इदम अब्रवीत, राम जी यह बोले कि अहो विक्रम सूरस्य राक्षस ईदृशम बलम, कहते हैं अपने को बड़ा पराक्रमी लगाते हो, बड़ा सूरवीर बनते हो, और तुम जैसे राक्षस का ऐसा बल, ऐसा बल, कैसा बल, कहे पुष्पैर्यो सरैर्यो अहम ललाटे अस्मि अस्मि परीक्षतः,
कहे तुम्हारे बाणों में तो कोई जोर ही नहीं है। कहा पुष्पैः तुम्हारे फूल जैसे बाणों के द्वारा तुमने मेरे ललाट में मारा। तो कहे मेरे ललाट में तुम्हारे बाण फूल जैसे लगे। तुम्हारा ये पराक्रम है, तुम्हारी ये सूरवीरता है, तुम बड़े भारी पराक्रमी कहलाते हो। ऐसा राम जी ने कहा। और फिर कह करके उन्होंने कहा कि मम अपि प्रतिगृहिणे स्वरान चापि गुणाच्युतान। कहते तुमने मारा है, अब मेरे बाण लो। कहे मम बाणच्युतान, मम गुणाच्युतान। गुण माने क्या होता है? रस्सी होता है, रस्सी यानी प्रत्यंचा। कहे मेरे प्रत्यंचा के द्वारा छोड़े गए इन बाणों को तुम ग्रहण करो। मैं छोड़ रहा हूं बाण और तुम ग्रहण करो। एवं उक्त्वा सुसंरब्धा सरान आसी विशोपमान त्रिशिरो उरुवक्षसि क्रुद्धो निजघान चतुर्दश। इस प्रकार कह करके परम क्रोधित श्री राम जी आसी विशोपमान, विषयुक्त सर्प के समान, विषधर सर्प के समान बाणों के द्वारा चतुर्दश 14 बाणों के द्वारा त्रिशिरा बक्षसि निजघान, तीसरा राक्षस के बक्षस तल पर 14 बाणों से प्रहार कर दिया। त्रिशा के ऊपर 14 किया है ना। चतुर्भी तुर्गान अस्य सरैः सन्नत पर्व भी। सन्नत पर्व ही सरई। सन्नत माने होता है झुका हुआ, पर्व माने होता है गांठ। गांठ युक्त झुके हुए बाणों के द्वारा, चतुर्भी 4 बाणों के द्वारा तुर्गान अस्य पातयत, उनके 4 घोड़ों को गिरा दिया। तेजस्वी चतुरः तस्य वाजिनः, तेजस्वी राम जी ने 4 सुंदर बाणों के द्वारा उसके 4 घोड़ों को गिरा दिया। अब और मारा। अष्टभी सायकैः 8 बाणों के द्वारा रथोपस्थे सूतम निपातयत, रथ पर बैठे हुए सारथी को 8 बाणों के द्वारा मारकर नीचे गिरा दिया। सारथी भी गिर गया, 4 घोड़े भी मर गए और सारथी भी मर गया। रामः चिच्छेद बाणेन ध्वजं चास समुश्रितम, रथ पर जो ऊंचा ध्वज लगा हुआ था राम जी ने एक बाण के द्वारा उसको भी काट दिया। एक नहीं लिखा है, बाणेन लिखा है, बाणेन यानी प्रथमा विभक्ति है ना, इसलिए एक बाण के द्वारा ऊंचे लगे हुए उस ध्वज को भी काट दिया। ततो हत रथात, अब क्या हुआ? रथ टूट गया। तस्मात् उत्पतंतम निशाचरम, उस रथ से उतरते हुए उस राक्षस तीसरा को चिच्छेद रामः तव बाणे हृदये, बहुत सारे बाणों के द्वारा उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया, है ना। इतना बाण मारा कि सो अभवत जड़हा, वो जड़ हो गया, न हिल पाया न डुल पाया। रथ से उतरते उतरते हृदय में बाण मारा, वही खड़ा हो गया, वैसे जड़ रूप में खड़ा रहा। जड़वत जड़हा सायकैः अप्रमेयात्मा सामरसः तस्य राक्षसः शिरांसि आपातयत त्रीणि वेगवद्भिः त्रिभिः शरैः। कहें अप्रमेय आत्मा, जो अनुपम है, जो परमात्मा है, कहते सामरसः, इन सब को सहन करते हुए तस्य राक्षसः शिरांसि, उस राक्षस के सिर को सायकैः त्रिभिः शरैः, 3 सुंदर बाणों के द्वारा वेगवत भी, जो परम वेगशाली 3 बाणों के द्वारा शिरांसि त्रीणि अपातयत, उसके 3 सिरों को नीचे गिरा दिया। शिराणि त्रीणि अपातयत सा धूम शोणितोद्गारी राम बाणाभिपीडितः न्यपतत् पतितैः पूर्वं समरस्थो निशाचरः। सा निशाचरः, ओ निशाचर राक्षस अत्रितरा धूम राम बाणाभिपीडिता,
राम जी के बाणों के द्वारा पीड़ित होकर के धूम शोणितोदगारी, धूम का अर्थ है गरम, गर्म गर्म उसका ये कटा है, सिर कटा है, तो यहाँ से गर्म खून निकल रहा है ना, गर्म रक्त, धूम शोणितोदगारी, है ना, एकदम गर्म रक्त वहां से निकल रहा है। ऐसे निकलते हुए वह तीसरा पतितैः निपतत पूर्वम, पूर्व यानी पहले जहां उसका सिर गिरा था वहीं पर उसका शरीर भी गिर गया। पूर्वम निपतत शरैः पतितैः हत शेषा ततो भग्ना राक्षसा खर संश्रयाः, हत शेषा ततो भग्ना राक्षसा, भग्ना यानी जो बाण से आहत हैं लेकिन मरने से बचे हुए हैं, हत शेषा मरने से बचे हुए बाण से पीड़ित राक्षस लोग खर संश्रयाः ततो, खर का आश्रय लेने के लिए द्रवंती अस्म सब भागे नातिष्ठन्ति, वहां कोई रुकना नहीं चाहता था। कहे ये इतना तेज भागे कैसे, कहे उदाहरण दिया व्याघ त्रस्ता मृगायु, जैसे बाघ के डर से हिरण भागे, व्याघ त्रस्ता मृगायु, उस तरह ये सारे भागे, लेकिन भागते भागते पकड़े गए। तान खरो द्रवतो दृष्टवा, इन सबको भागता हुआ देख करके खर, है ना, रुसिता बड़ा क्रोधित हुआ, अत्वरन निवर्त बड़ी शीघ्रता से इन सबको लौटाया। राहु चंद्रमसम यथा, राहु जैसे चंद्रमा की ओर ग्रस करता है उसी प्रकार इन सबको लेकर के खर जो है राममेव अविदुद्राव, राम जी के सामने आ गया, राम जी के